हाय एंड वेलकम बैक। और आज के वीडियो में मैं एक हेड ड्रॉ करूँगा यूजिंग अ लूमिस मेथड। और जो जैसे कि अभी भी आप देख रहे हो इस रेफरेंस इमेज में द हेड इज लुकिंग स्ट्रेट बट whereas the head is tilted in the downward direction. So I think let's begin by drawing a circular shape. उसके बाद सिंस लेफ्ट वाला पोर्शन ज़्यादा दिख नहीं रहा है सो आई कैन उसको चॉप करने की या फिर कट करने की ज़रूरत नहीं जैसे लूमिस मेथड में हम लोग करते हैं। सो यहाँ पर होगी उसकी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एज इन जो हेड को डिवाइड करेगा लेफ्ट एंड राइट में। एंड ये जो लाइन है लेट्स रैप दिस अराउंड द स्फीयर। सो यू सी वी आर नाउ मूविंग फ्रॉम दिस circular shape to more towards a three-dimensionality, and we are trying to make this as a sphere. We are trying to give it a depth by using just lines. उसके बाद मैं ड्रॉ करूँगा साइड प्लेन के लिए एलिप्स। सो जस्ट टू गिव अ मार्क यहाँ तक होना चाहिए उसकी ईयर लाइन। सो आई थिंक समवेयर अराउंड ईयर आ जाएगी साइड प्लेन। उसके बाद आई शैल ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ से हेड नीचे की तरफ देख रहा है। I mean, he's looking in the front, whereas the head is tilted downwards. So again, ये horizontal line जो wrap होगी इस sphere को. Now this is no more a circle, it's a sphere. Now अभी मैं इस line को extend कर दूँगा और instead of drawing just a straight line, I feel it should be more of a curved line. And this is the step where I would actually go and check for the direction, the correctness of the direction के कितना tilt है, कितना angular है, and that's something I would look at this stage. और ये मैं अपनी आंखें छोटी करके स्क्विंटिंग करके देखूंगा जो मैंने मैप किया है वो सही है या फिर इनिशियली दिस वाज जस्ट एन एस्टिमेशन। नाउ आई जस्ट गो एंड चेक कि कितना सही है या व्हाट चेंजेस डू आई नीड टू मेक हियर। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस हियर इज नाउ ये तो हमने बस एक रैप कर दी थी बट नाउ द टाइम हैज कम टू एक्चुअली ड्रॉ द एंगल दैट्स वेयर द हेड इज टिल्टिंग। सिंस दिस इज अ सर्कुलर पाथ, यहाँ से लाइन एक कनेक्ट होनी चाहिए, that will give me a ear line. वैसे ही यहाँ तक आनी चाहिए nose line. So I'll make a mark over here. और इसी लाइन को ड्रॉ पैरेलल करते हुए I will just move inside from here. So basically जो ellipse है वो यहाँ तक आना चाहिए since we have to apply the rule of thirds. So this is something I call as cheating. जहाँ पे मुझे पता है कि मैंने initially ड्रॉ किया था बट ये यहाँ तक मैच नहीं हो रहा था। So I will tweak those adjustments and tweak the formula फॉर लूमिस मेथड। उसके बाद मैं ये साइड वाला प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी नॉट साइड प्लेन, रादर इट्स एन आउटलाइन ऑफ द लेफ्ट साइड। उसके बाद आई जस्ट गो अहेड एंड चेक द हाइट जो ब्राउ से नोज है क्या वो सेम होगा या कितना छोटा या कितना बड़ा है। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट स्ट्रेच माई आर्म एंड आई take the measurement. So it's almost equivalent or same as slightly बड़ा ऐसा लग रहा है मुझे बट अभी के लिए मैं उसको सेम रख देता हूँ जो मेरा गेस वर्क है। it's an estimation that I'm doing here. It's not precise or it's not exact what I see in the reference. So this should come around here. उसके बाद इस लाइन को मैं इस लाइन को मैं नीचे स्ट्रेच करते हुए चिन तक ले आऊँगा। एंड वैसे तो ये वर्टिकली होना चाहिए, इसको पैरेलल होना चाहिए आई मीन, बट सिंस ईयर लाइन जो है जहाँ से वो ईयर यहाँ से फिट होना चाहिए इट्स अ स्ट्रेट लाइन। सो अकॉर्डिंगली आई विल ट्वीक दिस एज वेल और इसको मैं और नीचे तक ले आऊँगा जैसे मैं रेफरेंस में देख रहा हूँ और यहाँ से होते हुए उसकी जॉ लाइन ड्रॉ करते हुए आई मूव टुवर्ड्स द चिन ऑफ द हेड। नाउ जस्ट लेट मी जस्ट स्ट्रेच माई आर्म अगेन एंड लेट मी चेक जो रूल ऑफ थर्ड है क्या वो एग्जैक्टली वहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ओके, सो समथिंग अराउंड ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वाला वो आएगा एयरलाइन के लिए। सो वो काफ़ी छोटा है एंड आई डोंट नो द रीजन व्हाई इट्स हैपनिंग हियर। जैसे आपको पता है ईच हेड इज डिफरेंट, ईच कैरेक्टर इज डिफरेंट और हर किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ दिस मेजरमेंट एज वेल। ओके, नाउ व्हेन आई डू आई बॉलिंग यानी जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ रेफरेंस को उसके बाद जो मैंने ड्रॉ किया है, सो ये बैक एंड फोर्थ वहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, उससे मुझे ये गेस वर्क करने में पता चल जाता है कि कितना स्ट्रेट है कितना कर्व्ड है। एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट से थोड़ा अंदर की तरफ है तो वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। द सेकेंड थिंग दैट आई एम डूइंग हियर इज इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दिस मैं पहले नोज लाइन ड्रॉ कर दूंगा। सी यहाँ पे अब मेरी बेसिक हेड का कंस्ट्रक्शन तो हो गया है जहाँ पे मुझे पता है कहाँ फीचर क्या आना चाहिए बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज एक्चुअली मूविंग मोर टुवर्ड्स डिफाइनिंग द डिज़ाइन, नॉट डिज़ाइन बट द exact
पोजिशनिंग ऑफ और द प्लेसमेंट्स ऑफ ईच फीचर, पोजिशनिंग जिससे ये पता जिससे ये और एविडेंट हो जाएगा. अभी तो ये सिर्फ एक बेसिक शेप है, बट नाउ वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स ईच फीचर दैट विल गिव मोर एविडेंस टू व्हाट वी आर ड्राइंग. सो दिस वुड कम समवेयर अराउंड हियर, वैसे ही इन द राइट हैंड साइड. सो जो मैं एविडेंस की बात कर रहा था, व्हाट आई मेंट वाज, ये तो सिर्फ बेसिक कंस्ट्रक्शन लाइंस थे, बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, जैसे मैं ये जो नोज ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर उसकी प्लेसमेंट सही हो जाएगी तो उससे ये पता चलेगा हेड एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में देख रहा है. सो मैं और ज़्यादा डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ लार्ज शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे उसका कैरेक्टर बिल्ड होगा, जिससे उसकी डायरेक्शंस, जैसे उसकी प्लेसमेंट्स, उसकी जो एक्यूरेसी है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ. आई थिंक ये ज़्यादा ही स्ट्रेच हो गया, मैं इसे थोड़ा अंदर कर दूंगा. ओके, आई मूव टू दैट पार्ट लेटर. फर्स्ट लेट मी फिनिश द ऑर्बिटल पार्ट, जहाँ पे आई सॉकेट्स ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आई बॉल फिट होनी चाहिए. सो इफ यू नोटिस ऑल दिस लाइन्स आर गोइंग पैरेलल, दे गो हैंड इन हैंड. आई कैन जस्ट डायरेक्टली जंप एंड स्टार्ट ड्राइंग इनटू द फीचर्स. उसमें इस जल्दबाजी में हमेशा एक मिस्टेक ये हो जाती है मुझसे, शायद आपसे भी हो सकती है, कि फीचर्स छोटे बड़े हो जाते हैं. दैट्स जस्ट टू गिव मी अ सेंस ऑफ गाइडलाइन कि कहाँ तक कितना आना चाहिए. दैट्स द पर्पस आई यूज दिस. अगर अगेन आई एम स्ट्रेचिंग माई आर्म एंड इफ आई कंपेयर विद द रेफरेंस, तो जो टीयर डक्ट है वहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन लूँ तो उसके थोड़ा बाहर तक आना चाहिए उसकी नॉस्ट्रल की एंड. एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर एग्जैक्टली. नाउ सिंस वी हैव ड्रॉन दिस ऑर्बिटल पोर्शन, एक्चुअली ऑर्बिट यहाँ तक आएगा, ओके, राइट वाला, बट दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ लोअर आईलिड. यहाँ से ये बाहर की तरफ आते हुए अंदर रैप हो जाएगा फॉर दैट आई बॉल. ओके, आई थिंक यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, अब मैं इसकी विड्थ वर्सेस हाइट कंपेयर करूँगा एट दिस स्टेज. आई नो दिस शुड हैव हैपेंड इन द अर्ली स्टेज, समहाउ आई फॉरगॉट इट, और अभी इस स्टेज में मैं कंप्लीट करूँगा उसको. एंड व्हाट आई कुड सी इज दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टिल द हेयर लाइन. सो शायद मुझे जो जॉ लाइन है वो थोड़ी और बाहर की तरफ लेनी पड़े, क्योंकि जैसे मैं अगर नोटिस करूँ, यहाँ से शुरू हो गए इसके साइड लॉक्स दैट वुड कम अंटिल ईयर. ओके, तो यही पे फिनिश हो रहा है. सो ईयर कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम ईयर. जो ईयर होगा वो लगभग यहाँ तक आना चाहिए. सो इसे मैं थोड़ा बाहर की तरफ ले लूँगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग हियर इज. मैं इसको, ये जो लूमिस मेथड है उसको मैं थोड़ा सा ट्वीक करते हुए आई विल मूव दिस लाइन slightly outwards. So first, I mean, this is an important step that you have to understand is, even before I go into this, मैं ये erase करने से पहले I'll make a mark here. Okay, I'll finish this, and then I'll go and erase the line that is not required. यानी पहले वाली लाइन में erase कर रहा हूँ, so that उससे मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने अभी कहाँ तक लेना चाहिए, कहाँ तक नहीं लेना चाहिए. अगर मैं दोनों भी लाइन्स erase कर दूंगा तो मेरा गेस वर्क खराब हो जाएगा. अब मैं कैसे मेमोराइज करूँ कि मैंने पहली लाइन कहाँ ड्रॉ की थी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि पहली लाइन आप वैसे ही रखो, यू मेक दोज एडजस्टमेंट्स एंड देन यू इरेज द लाइन्स दैट आर नॉट नीडेड और रिक्वायर्ड. दिस इज, जैसे मैं ये ओवल ड्रॉ कर रहा हूँ, इट्स अ सर्कुलर शेप इन वन गो. इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस छोटी लाइन्स ड्रॉ करने से अच्छा है मैं ऐसे एक स्ट्रोक में ड्रॉ कर दूंगा. सी, आई एम नॉट रिलाइंग heavily on reference. See, that's not my style. That's not what I do. I rather enjoy the process of what I know versus what I see. So यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे उसकी लाइकनेस नहीं है, बट सी दैट इज नॉट द पर्पस दैट आई एम ट्राइंग टू अचीव हियर. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ डिजाइन आउट ऑफ इट. मैं एक खुद का नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करके जो मुझे सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ. इसको मैं सिर्फ एक एज अ रेफरेंस यूज कर रहा हूँ और आई एम नॉट कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन इट. अगर आप बहुत सारे ब्लॉग्स देखोगे या फोरम्स देखोगे तो वहाँ पे इसके बारे में एक बहुत ही बड़ा डिबेट है, जिसमें लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि क्या करना चाहिए, शुड आई ड्रॉ व्हाट आई सी और शुड आई ड्रॉ व्हाट आई नो. तो इस पे मेरा टेक ये है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. आपको क्या इससे अचीव करना है. इज दैट यू वांट टू ड्रॉ एग्जैक्टली व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू. अगर वो आपका मकसद है देन प्लीज गो अहेड एंड ड्रॉ इट. There's no need to have any debate here. But just telling people and giving them rational कि अरे नहीं ऐसे ही ड्रॉ करना है वैसे ही ड्रॉ करना है doesn't make sense to me. If you ask me, यार मुझे नहीं अच्छा लगता है जो भी मैं देख रहा हूँ उसको मैं वैसे के वैसे एक प्रिंटर के जैसे कॉपी करूँ. So now let's get back.
टू आर ड्राइंग। जैसे मैं ये लाइन देख रहा हूँ, दिस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, और उसके बाद ये स्लाइटली स्ट्रेट से थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वुड डू हियर नाउ। आई वुड स्टार्ट मैपिंग दोज आउटलाइंस। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, एवरी टाइम आई हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ डिफरेंट माइंड सेट वाइल ड्राइंग। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार वैसे के वैसे ही ड्रॉ करूँ। आई वुड, जहाँ पे मुझे अभी लग रहा है कि इस पोर्शन पे फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने पहले आउटलाइंस ड्रॉ ना करते हुए बेसिक यहाँ का एक एक एस्टिमेशन कर लिया था। उसके बाद मैंने ज़्यादातर यहाँ पे फोकस किया। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द आउटलाइन। So this depends from subject to subject and how I want to go it or how I want to start it. ये शायद थोड़ा अंदर की तरफ होना चाहिए, ज़्यादा ही बाहर हो गया था। Very well. अभी जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारा लॉस्ट है इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ दैट शैडो। तो हेयरलाइन की जो आउटलाइन होनी चाहिए या फिर अंदर वाली जो आउटलाइन होनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई है। तो उसे मैं ना डिफाइन करते हुए आई विल गो विद द शैडो शेप्स एंड आई विल मैप देम। वैसे ही यहाँ पे एक सी शेप है, वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब सॉरी अगर आप लोगों को काफ़ी क्लियरली दिख नहीं रहा है वीडियो में, इट्स माय वे ऑफ डूइंग इट, जहाँ पे मैं अभी भी मैं ये दिस इज़ नॉट एनी फेयर वर्क टू मी एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ गेस वर्क, जहाँ पे मैं सिर्फ अंदाज से ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड वंस आई फील आई एम कॉन्फिडेंट इनफ व्हेन आई डू दैट लॉट ऑफ आई बॉलिंग, जहाँ पे मैं रेफरेंस को देख रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने ड्राइंग को देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अरे हाँ अभी ये सही हो सकता है, देन आई कुड मेक दिस लाइन्स मोर फेयर and go more into depth and details where I'll do this fine tuning. Sorry, so let me just complete his jacket, and I think uske haath wala portion, I don't feel like drawing that. I'm still confused. I'll just leave it for a while, or मैं सोचूंगा इसके बारे में, so that I get some time to think whether I should draw it or not. So till then, I'll finish the nose part, and before I go into that, let me just draw this portion जहाँ पे ये एक V shape है. So taking that into consideration, cheekbone, this is called as the form shadow, जो nose से यहाँ तक आना चाहिए, और साथ ही यहाँ से कितना होना चाहिए, that's something you should understand. जब भी आप किसी को कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मत देखो, यहाँ से यहाँ भी कितना है वो देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है वो देखो, और that's द पार्ट ऑफ मेजरिंग यू शुड ऑलवेज अप्लाई। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ ये साइड लॉक से थोड़ा अंदर की तरफ आना चाहिए, समवेयर अराउंड हियर, सो दैट इज समथिंग आई वुड डू। सो यू सी, जब मैं ड्रॉ कर रहा था इनिशियली व्हेन आई वाज ड्राइंग, आई वाज इन दैट मोड ऑफ फोर्स और रिदम ऑफ ड्राइंग, इन दैट पेस, सो आई जस्ट केप्ट ऑन ड्राइंग। एंड नाउ जब मैं वापस इस पर आ रहा हूँ काम करने के लिए, तो आई कैन इमीडिएटली मेक आउट दोज चेंजेस और मेक आउट दोज mistakes that I was doing here, and I can clearly rectify them, make those changes, move forward. इसीलिए सिर्फ एक पार्ट पे जब आप ड्रॉ करते हो तो यही होता है, you don't get a fresh eye। यानी फ्रेश आई का मतलब ये हो रहा है कि आप उसको बार बार वही चीज़ देख रहे हो और ड्रॉ कर रहे हो, एक कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगता है आप जो ड्रॉ कर रहे हो वो सब सही ड्रॉ कर रहे हो, बट असलियत में ऐसा होता नहीं है। सो एक फ्रेश पर एक फ्रेशनेस लाने के लिए, आइज़ को रीसेट करने के लिए किसी और पार्ट की ड्राइंग करो, आप कोई और वाला पार्ट ख़त्म करो, उसके बाद कम बैक, सो दैट उसकी मिस्टेक्स आप बड़ी आसानी से देख पाओ। सो अभी मैं बस व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ वो शैडो शेप जो मुझे ऑलमोस्ट एक वी की तरह दिख रहा है, दैट आई वुड कंप्लीट हियर, जो चिन के पास आ रहा है। सो अगर आप नोटिस कर रहे हो, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। आई एम जस्ट ड्राइंग द बिग शेप्स, द मीडियम शेप्स, एंड आई एम जस्ट ऑर्गेनाइजिंग दोज शेप्स, those small medium shapes that would give a sense of three dimensionality, या फिर एक डेप्थ दे रहा है, और साथ ही मुझे मैं अपने जो रेफरेंस है उसके साथ मैं उसको कंपेयर करते हुए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक आई विल जस्ट फिनिश विद द कोट और हुडी और वॉट एवर ही इज वेयरिंग। आई डोंट नो, जब मैं सिर्फ यहाँ से अगर मैं ये जैकेट ड्रॉ करूँ, हाउ मच सेंस विल इट मेक। ओके, थिंक आई विल ड्रॉ द हैंड एज वेल, वो लगभग यहाँ तक आना चाहिए। इसका ये वॉच वाला पोर्शन है, आई थिंक आई विल नॉट ड्रॉ दैट। सो दिस इज अ लिबर्टी दैट यू गेट व्हाइल ड्राइंग। आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या ड्रॉ करना है वर्सेस व्हाट यू सी इन द फोटोग्राफ या फिर कैमरा इज बीन फोर्स्ड टू कैप्चर जो उसको सामने दिख रहा है, बट whereas an artist he gets liberty, or he defines what to put into his drawing and create a design out of it. I think ये width में कुछ ज़्यादा हो गया है, I think it should come somewhere here. कान से यहाँ तक आएगी straight line, और यहाँ से ऊपर की तरफ slightly. So let's jump in and
actually finish this drawing quickly. I think काफ़ी सारा समय ले लिया है मैंने in explaining the concepts. यहाँ से थिक आईब्राउज, उसकी जो लेफ्ट वाले आईब्राउ है पहले मैं वो फिनिश करूँ शायद. Somewhere the eyebrow would come till here. अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है. उसके बाद tear duct would come somewhere around here. This is the upper eyelid, right and left upper eyelid. और यहाँ से ज्वाइन करूँगा मैं इसको tear duct पे. I'm not sure or I'm not really very sure कि ये सही लग रहा है या नहीं, but I think I should move on till here. और उसके बाद मैं वापस यहाँ पर आते हुए उसको चेक करूँगा, रेक्टिफाई करूँगा बाद में. बट for time being let's keep it as is. I'll just map those shadow shapes. जैसे हमने पहले ये बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, अब मैं उसकी एक्चुअल शेप्स डिफाइन करूँगा. यानी small lines, small vertical lines, angular lines. There's a soft edge. You see जो जहाँ तक nasal bone खत्म होता है वहाँ पर एक बम्प है. यहाँ से ये होगा फ्रंट टॉप लेन. सॉरी, दिस इज द आउटलाइन. कुछ ज़्यादा ही शार्प हो गई है. आई थिंक इसे मैं थोड़ा सा स्लाइटली सेटल कर दूंगा. यहाँ पर जो नोज टिप है इट्स मोर ऑफ अ सर्कुलर शेप. नॉस्ट्रिल के अंदर वाला जो पार्ट है. Now I would really go and stretch my arm and see कि नॉस्ट्रिल जहाँ तक ख़त्म होता है तो इट्स ऑलमोस्ट वेयर द स्क्लेरा, जो आइज का वाइट वाला पार्ट है जो स्टार्ट होता है, वहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन नीचे लूँ तो मुझे नॉस्ट्रिल मिलना चाहिए. सो आई थिंक मैंने काफ़ी बाहर की तरफ ले लिया. एंड अगेन इफ आई कंपेयर दिस डिस्टेंस, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ. और ये नोज काफ़ी स्ट्रेट हो गया है. आई थिंक आई हैव टू पुश इट आउटसाइड. सो लेट्स इरेज दिस ऑफ और इसको बाहर लेते हैं समवेयर अराउंड हियर. ये वाला जो शैडो शेप है इसको डिफाइन कर देते हैं बिकॉज वो डायरेक्टली लाइट को ब्लॉक कर रहा है यहाँ से. और यहाँ पे 4 शैडोज को डिफाइन कर देते हुए एंड देन लेट्स मूव टू द आई पार्ट, लोअर आई पार्ट. तो जैसे मैंने पहले कहा था ये स्क्लेरा पोर्शन है. उसके बाद अंदर वाला जो प्यूपल है साइमल्टेनियसली यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. देन लेट्स मूव टू द बॉटम पार्ट. यहाँ पे जो क्रीज है एंड देन वी हैव दिस, ये जो मजल पार्ट है जहाँ पे उसकी अपर लिप और लोअर लिप होगा. नोज के यहाँ से जो 2 लाइंस एक्सटेंड करूँगा जिससे आई वुड गेट फरो. सो अपर, अगर ये शैडो शेप्स को मैं फॉलो करूँ तो नॉस्ट्रिल का जो शैडो यहाँ पे कास्ट कर रहा है मैं उसे कंप्लीट करते हुए आई विल कनेक्ट दिस फॉर्म. यू सी दिस फॉर्म कनेक्ट कर दूंगा मैं ये, क्योंकि यहाँ पर वो लाइट जो मुझे मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म. सो उसको कनेक्ट कर दूंगा एंड देन आई वुड एक्चुअली मूव टू द लिप पार्ट. ये उसकी मुस्टैच है. देन उसकी जो थिकनेस है दैट यहाँ पर जो नोड है जहाँ से अपर और लोअर लिप कनेक्ट हो रहे हैं, let's put a dot there and extend this center line जो differentiate करेगा between upper and lower lip. And this is the bottom lip. So अगर आप notice करो that's what I'm doing here is I'm doing just making some placements. एक guess work कर रहा हूँ मैं, एक estimation कर रहा हूँ. I'm just putting those marks. और ये जब मार्क्स कर रहा हूँ मैं उसके बाद मैं अपने रेफरेंस को देखूंगा, फिर यहाँ पे देखूंगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली आई एम डूइंग ईच एंड एवरी टाइम दैट आई एम डूइंग हियर. हर एक स्टेप में, हर एक छोटी चीज़ में डिटेलिंग कर रहा हूँ या फिर शैडो शेप्स अप्लाई कर रहा हूँ या फिर बिग फॉर्म्स कर रहा हूँ. दैट्स एग्जैक्टली आई डू ईच एंड एवरी टाइम. एंड दैट्स नॉट अ टेक्निक, इट्स अ कॉन्सेप्ट. ये अंदर की तरफ है ऐसे एंड देन दिस शुड कम आउट एंड join here. And now I will go and erase the unwanted lines. You see, अगर पहले ही सब इरेज कर दूंगा तो पता नहीं चलेगा जो मैंने अभी ड्रॉ किया है वो सही है या पहले वाला सही था. जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया. नोज से I'll go to this inside
or since there's a bulge, let's draw the highlight just to give it a more direction. अब आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है गड़बड़ तो हो गई, जैसे फर्स्ट आई वाज बीइंग स्केप्टिकल, तब मुझे लग रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, बट नाउ आई अंडरस्टैंड करेक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये काफ़ी हॉरिजॉन्टल हो गया है, ये थोड़ा वर्टिकल, सॉरी नॉट वर्टिकल बट एक एंगल में होना चाहिए जो यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, और ये जो शेप है इट्स मोर ऑफ कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बट वो काफ़ी नीचे की तरफ आया है, सो उसको मैं चेंज कर दूंगा और साथ ही आके शैडो शेप्स ऐड कर दूंगा। आई एम जस्ट लिफ्टिंग दैट वैल्यू, और जहाँ से मुझे ये उसकी पहले जो था वो मुझे दिख रहा है, एंड आई शुड बिल्ड अपॉन इट, ताकि मुझे ये पता चले कि ये कितना नीचे था। सो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दैट, मैं उसका पहले एंगल सही कर लूँगा बाय जस्ट गिविंग अ गाइडलाइन, यहाँ तक आना चाहिए लगभग, एंड देन आई विल बिल्ड अराउंड दैट शेप रेक्टेंगल, सॉरी दैट ट्राइंगल शेप। आई थिंक स्लाइटली मैं इसे और टीयर डक्ट को अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ, और अंदर का जो शैडो शेप है उसको ड्रॉ करके यहाँ से आएगी प्यूपल, यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट दिस इज कॉल्ड, मे बी दिस इज द पैकेट दैट यू कैन सी। उसके बाद ये सॉफ्टर फॉर्म शैडो, लाइकवाइज फॉर द राइट हैंड साइड, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शैडो होने की वजह से, डार्क एरिया होने की वजह से जो अंदर वाली इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो चुकी है। ओके, नाउ यहाँ वाला पार्ट जो है, सिंस ये वाला पोर्शन जो हाईलाइट में चला गया, एंड उसके बाद ये डायरेक्टली अंदर की तरफ आते हुए यू सी फ्यू स्ट्रोक्स जस्ट टू सजेस्ट eyebrows, sorry not eyebrows, eyelashes, few indications. Again ये सारा information, this is all one shape, पूरी information black out हो गई है, so we'll just keep it as is. Let's move to the filtrum part, and then we have this upper lip, ये nose से यहाँ से लगभग यहाँ आएगा, एंड यहाँ से ये अंदर की तरफ जाएगा, इट्स गोइंग इनसाइड, चिन वाला पोर्शन। ओके, उसके बाद जो हेयर लाइन है, नॉट एग्जैक्टली हेयर लाइन बट जहाँ से हेयर, उसके बाद अगेन यहाँ पे शैडो कास्ट कर रहा है वो, जहाँ से अगेन इट्स मोर ऑफ अ सॉफ्टर वैल्यू, यहाँ से भी जैसे जो फोरहेड वाला पोर्शन है सॉफ्टर वैल्यू, पेंसिल की साइड यूज़ करते हुए मैं उसको डिफाइन करूँगा, क्योंकि वो एक क्रिस्प लाइन नहीं है, वो एक सॉफ्टर वैल्यू है, not exactly value but a form। यहाँ पर so I'll just complete the coat, जो कुछ details है। इसके बाद यहाँ पर जो उसके hands है, sorry hand है, thumb, and then again this shadow shape, it's more of a boxy shape। यहाँ पे कुछ strokes add कर दूंगा just to give a suggest किस direction में hair है, और उसके जो कुछ highlights है, कुछ medium values है। I think I should stop here, or some information I can put is for the ear line, sorry for the ear, एक बहुत ही suggestive strokes दे दूंगा मैं, and I don't think I will go into more details, क्योंकि जैसे मुझे इसे अगर शेडिंग करना है, so I think मैं इस वाले फीचर को I would keep it as a lost, so I think I will stop here, and that's it for the today guys, and I hope कि आपको ये blocking method अच्छी लगी हो। So initially I started with the Loomis, and then how I mapped those shadow shapes, big form shapes, hard shadows, soft values, और इन सब को apply करते हुए how I came into this final stage. It's not relying upon the reference completely, rather putting your thought values or your thought process behind to create a design out of it, और वही मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।